हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूँ जो आप लोगों के आल फिलहाल परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि हर एक सवाल का जवाब आपको याद रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिकन पार्टी। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। अगला सवाल है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई। अगला सवाल है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनता पार्टी में। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों किस दल में अपने आप को विलय किया? जनता पार्टी दल में अपने आप को विलय कर लिया। अगला सवाल है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला सवाल है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक राजगोपालाचारी को माना जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 1962 में। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया क्योंकि युद्ध जो है अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए किया। युद्ध खत्म होता तो किया था। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। अगला सवाल है, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर जनता पार्टी बनाए। अगला सवाल है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में जवाहरलाल नेहरू भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। अगला सवाल है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। गैर कांग्रेसवाद का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बटा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में दो विरोधी दलों में बटा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने बहुत तरह के प्रमुख चुनौतियां थी। अगला सवाल है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण ये सभी था। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1952 से 1967 तक। 1952 से 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलौकिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनवरी 1950 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में, जनवरी 1950 में किया गया। अगला सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। अगला सवाल है, पंचशील समझौता कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 29 अप्रैल 1954 में। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 में हुआ। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक इनमें से ऑप्शन सी, एओ ह्यूम। अगला सवाल है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्द का संबोधन किए थे? महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय इनमें से निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए राम। अगला सवाल है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलपूर्वक। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय बलपूर्वक हुआ। अगला सवाल है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। अगला सवाल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग दल या संगठन से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त है।